Hello students, today we are going to do quick revision of demand and detailed lecture is available at my microeconomics playlist. यानी कि डिमांड, व्हाट इज डिमांड? सबसे पहले तो आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि डिजायर, वांट एंड डिमांड तीनों वर्ड डिफरेंट है। यानी कि डिजायर यानी कि आप कुछ परचेज करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, बट आपके पास पैसे नहीं है। यानी कि आप कार खरीदना चाहते हो बट आपके पास यू हैव नो मनी, आपके पास पैसा नहीं है इनफ उसके लिए, ठीक है आपके, तो दैट इज आपकी डिजायर है। और दूसरा, जब आपके पास पैसा भी है यानी कि आप एबल हो बट आप विलिंग नहीं हो, ठीक है, दैट इज वांट। और डिमांड यानी कि आप एबल भी हो उस चीज के मतलब परचेज करने के लिए एंड विलिंग भी हो। क्लियर? यानी कि डिमांड, व्हाट इज डिमांड? डिमांड इज अ स्पेसिफिक क्वांटिटी which consumer is willing and able to buy at a given price during a given period of time। यानी कि डिमांड में आपके पास आप कह सकते हो यानी कि क्वांटिटी, प्राइस, विलिंग एंड एबल और गिवन पीरियड, ये चारों फैक्टर डिमांड के अंदर होने ज़रूरी है। क्लियर? तो दूसरा जो आपके पास डिमांड है ये एक कंज्यूमर का बिहेवियर शो करती है कि वो इतने प्राइस पे इतना लेगा, इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी की डिमांड करेगा, ठीक है ना, दैट्स शो बिहेवियर नॉट एक्चुअल। क्लियर? और डिमांड यानी कि अब आपको पता है सिंपल डिमांड, व्हाट इज डिमांड? क्लियर? डिमांड एक मतलब स्पेसिफिक क्वांटिटी, ठीक है, कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? तो यानी कि सबसे पहले आपके पास इसमें डिमांड में भी आपके पास दो टाइप्स की डिमांड आ रही है। पहले तो इंडिविजुअल डिमांड, मेरे को ये सारी बातें लिखनी पड़ती हैं बिकॉज कि मैं कुछ स्किप ना कर जाऊं और टाइम सेव के लिए मेरे को पहले ये चीज़ें नोट डाउन करनी पड़ती हैं। यानी कि सबसे पहले आपके पास डिमांड की दो टाइप्स आ गई। एक इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड यानी कि जो एक इंडिविजुअल की डिमांड को शो करता है, कि इंडिविजुअल के बिहेवियर को शो करता है, ठीक है, एक पर्सन के, यानी कि आप हो सकते हो, मैं हो सकती हूँ, उसके बिहेवियर को शो करता है। एंड मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड शोज द बिहेवियर ऑफ होल, मतलब मार्केट में, उस मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं उन सबके बिहेवियर को बताता है। मार्केट डिमांड सारे होल कंज्यूमर की डिमांड को शो करता है। यानी कि इंडिविजुअल डिमांड, सबसे पहले आपके पास जो इंडिविजुअल डिमांड है यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। यानी कि इंडिविजुअल डिमांड के यानी कि डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ठीक है, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, ये सारे उसके फैक्टर हैं कि जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। प्राइस ऑफ एक्स यानी कि उस गुड का प्राइस, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड जो दूसरी गुड का प्राइस है, जैसे कि जो रिलेटेड उसके अंदर सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम डिस्कस करेंगे, उसका भी इस चीज़ की डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। हमारे इनकम का, ठीक है, और हमारे टेस्ट कैसे हैं, अगर उस चीज़ में हमारे टेस्ट है तो हम उसकी डिमांड करेंगे। और हमारी एक्सपेक्टेशन के, एक्सपेक्टेशन इन रिगार्डिंग फ्यूचर, फ्यूचर में अगर हमें कि है कि उस चीज़ की शॉर्टेज हो सकती है तो हम उस चीज़ की डिमांड करते हैं, ठीक है। ये सारे आपके इंडिविजुअल मतलब डिटर्मिनेंट्स हैं इंडिविजुअल डिमांड के। और जो मार्केट डिमांड है, मार्केट डिमांड के जो फंक्शन है जिसको आप शॉर्ट में MKT, मार्केट डिमांड के फंक्शन है, इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ये सारे तो है ही हैं बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा आ जाते हैं जैसे कि पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सारे साथ में आ जाते हैं मार्केट में। यानी कि ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड ऑफ मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पे P आ गया टर्म, P पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है नेचुरली डिमांड ज़्यादा होगी चीज़ की। अगर D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम प्रॉपर हो रहा है, ठीक है, हर एक पर्सन के पास पैसा है, ठीक है, तो चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी। यानी कि ये सारे इसके फैक्टर हैं। तो आपको डिफरेंस भी पूछे जाएंगे, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, सबके डिफरेंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो आपने बस मीनिंग देना है, ये फंक्शंस दे दिया और प्लस आपने इसका मतलब एक और बात दोनों में बतानी चाहूंगी, जो इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है ना, ठीक है, थोड़ा सा दो डिफरेंस है इसमें, इसमें तो कुछ ज़्यादा आगे। यानी कि जो मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं नॉट अफेक्ट इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा है, ठीक है, बट इंडिविजुअल डिमांड के जो डिटर्मिनेंट्स है सारे, ऑल द डिटर्मिनेंट्स अफेक्ट मार्केट डिमांड। क्लियर?
ये आपके पास डिटर्मिनेंट्स हो गए। अब आपके पास आ रहे हैं शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल मतलब टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में बताना चीज को, टेबल में, रो कॉलम में बताना। जैसे कि ऐसे, यानी कि देखो प्राइस दे दिया, क्वांटिटी दे दिया मैंने, जैसे 5 प्राइस है तो उसकी एक क्वांटिटी है, एक है तो 5 ले रहे हैं हम, ये यूनिट्स में, ठीक है। ये आपके पास प्राइस है, क्लियर। ये अगर इस फॉर्म में हम शो करते हैं तो दैट इज टेबुलर, ठीक है, रो कॉलम में, दैट इज टेबुलर। इसको बोला जाता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जो एक इंडिविजुअल की डिमांड के शेड्यूल को बताएगा, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। और जो मार्केट डिमांड है, जो मार्केट के मतलब शेड्यूल बता रहा है, मार्केट के होल कंज्यूमर्स के शेड्यूल को बता रहा है। जैसे मान लीजिए ये 1 पर्सन है, और अगर इसके साथ में एक 2 पर्सन, एक ए है और बी भी लिख दूं, अगर 5 पे वो 2 डिमांड कर रहा था, 1 पे उसने और कर दी, ठीक है ना, इंक्रीज ही हो गया ना डिमांड। 5 पे ये 2 कर रहा था और 1 पे इसने इंक्रीज 7 होगी, इंक्रीज ही हो रही है। यानी कि जब मार्केट डिमांड कैसे निकालेंगे, मार्केट डिमांड यानी कि हम दोनों को प्लस कर देंगे, 1 + 2 3, ये इसको प्लस करके, ठीक है, आपके पास, ठीक है, प्लस कर दो, जैसे 12 है तो ये आपके पास मार्केट डिमांड आ गई। तो आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, प्लस एक आध चीज मिसिंग है तो। और दूसरा जो डिमांड, जो इंडिविजुअल डिमांड है, ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड क्या है आपके पास, जैसे ये आपकी डिमांड है, जब इसी को डिमांड कर्व आ रही है आपके पास टर्म, डिमांड कर्व जब इंडिविजुअल को, टेबुलर फॉर्म थी, आप जब इसको एक ऐसे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दे देते हो, प्राइस क्वांटिटी है, ठीक है, एक ग्राफ में शो कर दिया ऐसे कर्व के रूप में, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इस टेबुलर फॉर्म को आपके पास इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब आपके पास आ रही है मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है, अगर आपको आती है तो जैसे पहले आपने एक की ड्रॉ की दोनों को, फिर इन दोनों को ड्रॉ किया, ठीक है, क्लियर। और ये जो मार्केट डिमांड आएगी, फिर ये आपकी थोड़ी फ्लैटर बनेगी, फ्लैटर, ठीक है, फ्लैटर जाएगी मार्केट डिमांड, बिकॉज इट इज अ समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल डिमांड। जो मार्केट डिमांड है ना आपकी, ये इंडिविजुअल डिमांड से आपकी फ्लैटर जाएगी, बिकॉज ऑफ, ठीक है, फ्लैटर, क्लियर। ये क्यों फ्लैटर है, बिकॉज अब इसको सम करते हो, जैसे ये आपने सम किया, पहले इसकी डिमांड इतनी थी, फिर इसकी डिमांड इतनी है, दोनों को जोड़ के आप आगे जा रहे हो, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड है, क्लियर। ये आपके पास आगे उसकी डिमांड की डिटर्मिनेंट्स भी क्लियर, शेड्यूल भी क्लियर, जब टेबुलर फॉर्म में शो करते हो, डिमांड कर्व क्लियर, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व क्लियर है। अब आपके पास जो क्वेश्चन मेन आ रहा है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, वही लॉ ऑफ डिमांड क्या है, जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे तो हमने सिर्फ इस रिलेशन को पढ़ना है, डिमांड एंड प्राइस के, क्लियर। लॉ ऑफ डिमांड में बाकी सारे फैक्टर हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, सारे फैक्टर कांस्टेंट, ओनली सिर्फ प्राइस का क्या डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो दैट इज जो बाकी सारे फैक्टर, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट हैं, दैट इज आल्सो नोन एज कैटरिस पैरिबस। इस टर्म को बोला जाता है CETERIS, कैटरिस पैरिबस, PERIBUS, यानी कि अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, वी विल स्टडी ओनली द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड, क्लियर। लॉ ऑफ डिमांड में क्वेश्चन आता है आपको, सबसे पहले मीनिंग आया आपके पास, मीनिंग अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, यानी कि देयर इज ए इनवर्स, और प्राइस और डिमांड का आपस में रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन है। मोर प्राइस है तो आप उस चीज की डिमांड लेस कर रहे हो, लेस प्राइस है तो उस चीज की आप डिमांड मोर करोगे, ठीक है, इनवर्स रिलेशन आता है। मीनिंग आ गया, उसमें आपने मीनिंग लिखना है, और अजम्पशन, अजम्पशन ये सारे आपके पास फैक्टर ही आएंगे, सारे डिटर्मिनेंट्स ही आएंगे, क्लियर। डिटर्मिनेंट्स हैं, पर आप ये बताते रहना है कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, सर इसके बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। फिर आपने टेबल बताना है, एक शेड्यूल बनाओगे, ठीक है, उसके बाद आप उसको कर्व बनाओगे, कर्व, ठीक है। फिर आपको रीजन, यानी कि आपके पास डिमांड कर्व, यानी कि डिमांड कर्व आपके पास यही है ना, यानी कि ये आपके पास डिमांड कर्व, यानी कि नेगेटिव स्लोप है ना, यानी कि मोर प्राइस है, अगर जब प्राइस ज्यादा है तो आप उस चीज की डिमांड कम कर रहे हो, अगर प्राइस कम है तो आप उस चीज की डिमांड ज्यादा कर रहे हो, ठीक है ना। डीटी कर्व इज नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ऐसा क्यों है, कौन कौन से रीजन है जिसके कारण ये डिमांड कर्व डीडी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, ठीक है। रीजन क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे किसी चीज की हम कंजम्पशन बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, तो उससे मिलने वाली
यूटिलिटी जो हमें कम होती है। दैट्स वाई अगर हमने मतलब और चीज़ की क्वांटिटी परचेज करनी है तो उसके प्राइस को लेस करने की बात कहेंगे, ठीक है, लेस प्राइस करो, तभी हम उस चीज़ की डिमांड फिर ज़्यादा करते हैं। क्लियर। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट्स, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट यानी कि जब हमारी दूसरी गुड का जो प्राइस है, सब्स्टिट्यूट जैसे टी और कॉफ़ी है, मान लीजिए कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज हो गया तो टी की डिमांड मतलब कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज होने के कारण कॉफ़ी की डिमांड कम करेंगे तो टी की डिमांड ज़्यादा शुरू हो जाएगी, ठीक है। दैट इज सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, यानी कि लेस प्राइस के कारण उसकी मोर डिमांड होगी, ठीक है। फिर इनकम इफेक्ट, अगर हमारी इनकम ज़्यादा होती है तो उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा करेंगे। एडिशनल कस्टमर यानी कि जब किसी चीज़ का प्राइस कम होता है तो जो पहले लोग उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे होते तो वो भी करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर। डिफरेंट यूजेस, उस चीज़ के डिफरेंट यूजेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई मिल्क है, डे टू डे लाइफ की माइक्रो बात है, छोटी छोटी एग्जांपल ही होती हैं, यानी कि दूध है, मिल्क है, अगर तो वो रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो ठीक है हम लिमिटेड कामों में यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर वो बहुत सस्ता हो जाता है, कम हो जाता है उसका प्राइस, तो ठीक है जो स्वीट्स वगैरह, खोया वगैरह हम घर पे उसको मतलब बनाना शुरू कर देंगे, बजाय कि मार्केट से परचेज करने की बजाय, ठीक है। ये सारे डिफरेंट यूजेस, यानी कि सारे रीज़न है कि जब किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो हम उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं। क्लियर है। अब ये है कि एक्सेप्शन केस, कुछ इसके एक्सेप्शन केस भी है। एक्सेप्शन केस यानी कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो डिमांड का अपवर्ड स्लोपिंग होती है, जो डिमांड का है आपकी अपवर्ड स्लोपिंग, यानी कि मोर प्राइस मोर डिमांड, ये इसके एक्सेप्शन है। ऐसा कब होता है? वैसे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है जो नॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है। एक्सेप्शनल केस क्या आता है, जैसे कि आपके पास क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो कि कई बार जैसे कि ये आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, यानी कि जो स्टेटस सिंबल चीज़ें हैं, हमें होता है कि जो चीज़ स्टेटस हम अपना शो करते हैं कि हाँ जी हम हैं, ठीक है, तो स्टेटस सिंबल्स होती हैं, वो प्राइस ज़्यादा होता है तो हम चीज़ की डिमांड ज़्यादा करेंगे। और कई बार क्या होता है, हमें इग्नोरेंस होती है, सेकंड पॉइंट इग्नोरेंस, यानी कि हमें लगता है कि प्राइस ज़्यादा है तो चीज़ वाकई ही अच्छी होगी। तीसरा आपके पास आ रहा है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स भी एक इन्फीरियर टाइप की काइंड है, ठीक है। यानी कि गिफन गुड्स क्या होता है, यानी कि जिसको आप इन प्राइस के कम होने पे कम परचेज करते हो। वैसे तो क्या होता है, प्राइस कम होने पे आप ज़्यादा लेते हो ना, गिफन गुड्स को आप प्राइस कम होने पे कम परचेज करते हो। क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब आप प्राइस कम होता है तो आपके पास जो परचेजिंग पावर है, यानी डिस्पोजेबल इनकम है जो आपकी, वो आपके पास ज़्यादा हो जाती है, तो जिसके कारण वो जो एक्स्ट्रा आपके पास इनकम है उससे आप क्या करते हो, अच्छी गुड को लेना मतलब प्रेफर करते हो, ठीक है। गिवन गुड्स हो गया। तो कई बार फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, हमें फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन होती है कि इसका प्राइस और ज़्यादा हो जाएगा, तो एट प्रेजेंट भी हम कई बार उस ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है। कई बार हमारे टेस्ट ऐसे होते हैं कि हम टेस्ट है, फैशन में है, चीज़ ट्रेंड में है, तो मोर प्राइस पे उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा करते हैं, मोर प्राइस होने के बावजूद भी। वेदर चेंज, कई बार वेदर चेंज हो रहा है, जैसे कि विंटर सीजन आ रहा है, सॉरी समर सीजन में बारिश, अम्ब्रेला, कई बार प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद हम उसको खरीदते ही हैं। यानी कि कुछ सारे फैक्टर ऐसे भी है जिसके कारण ऑफ जो डिमांड कब है अपवर्ड स्लोपिंग होती है, दैट इज एक्सेप्शन केस। क्लियर। वैसे जो इसकी डिमांड कर्व की शेप है, नॉर्मल जो रूटीन में पढ़ते हैं, डिमांड कर्व इज ए नेगेटिव स्लोप, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। क्लियर। ये सारे आपके पास इसके, यानी कि यहाँ तक आपको क्लियर। फिर आपके पास आ रहा है, ये आगे आ रहा है आपके पास मूवमेंट एंड, यानी कि अब आपके पास आ रहा है, जो टर्म पढ़नी है हमने, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में मूवमेंट यानी कि पढ़नी है हमने, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि इसमें हमने टर्म पढ़नी है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन जिसको आप मतलब, एक और बात है, कुछ जो ये डिमांड कर्व है ना, ये सिर्फ जो का बिहेवियर क्या शो करिए, वन साइडेड, सिर्फ हमारा प्राइस ज़्यादा हो रहा है, वो सिर्फ प्राइस का इफेक्ट दिखा रही है उस पर, ये वन साइडेड है। और ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है, क्वालिटी बताती है कि डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, और कितना आ रहा है वो नहीं बताती, वो आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब बताएगी, ठीक है। और दूसरा इसमें जो प्राइस है, प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो क्वांटिटी है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर। अब हमारे पास आ रहा है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, जिसमें हमने क्या पढ़ने हैं, यानी कि जिसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ना है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन।
एक्सपेंशन, इसको आप एक्सटेंशन भी कहते हो, ठीक है, और एक्सपेंशन को एक्सटेंशन भी टर्म यूज किया जाता है। यानी कि एक्सपेंशन क्या है, यानी कि आप उस चीज की डिमांड ज्यादा कर रहे हो, ठीक है। एक्सपेंशन इन डिमांड है, यानी कि इस चीज की डिमांड आप ज्यादा कर रहे हो। कब ज्यादा करोगे, जब आपके पास प्राइस कम होगा, नेचुरली है। जैसे ये आपकी मैं बना रही हूँ, आपके पास प्राइस है, क्वांटिटी है, ठीक है, यानी कि आपको पता है आपके पास ये डिमांड कर्व है, ठीक है। हमने अब शो करना है इस पे एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सपेंशन कब होगी डिमांड में, जैसे कि यानी पहले प्राइस आपके पास ये है, आप उस चीज की डिमांड इतनी कर रहे हो, फिर आपने एक्सपेंशन इन डिमांड दिखाना है, यानी कि प्राइस कम होगा तभी आपकी डिमांड ज्यादा होगी, नेचुरली है। यानी कि ये आपके पास, ठीक है, डिमांड इंक्रीज होगी ना, एक्सपेंशन इन डिमांड है, यानी कि आप यहां से यहां पे आ गए इस पॉइंट पे, यानी कि ये आपके पास है पॉइंट्स क्या आ गया, मूवमेंट हो रही है अलोंग डिमांड कर्व, यानी कि आप उसी डिमांड कर्व पे हो, उसी डिमांड कर्व पे हो, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व है, और ये डाउनवर्ड जा रही है, क्लियर, डाउनवर्ड है। और ऐसे ही, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आप चीज की डिमांड को ज्यादा कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि चीज डिमांड कम कर रहे हो, सॉरी, ठीक है ना, यानी कि कम कर रहे हो, यानी कि ये आपके पास एक पॉइंट ये है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन कब होगी, जब उस चीज का प्राइस ज्यादा होगा, तभी आप डिमांड कम करोगे ना, ठीक है। यानी कि पहले आप चीज की इतनी डिमांड कर रहे थे, फिर आपका प्राइस यहां से बढ़ के यहाँ पे हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया, तो आपने इतनी क्वांटिटी की डिमांड कम कर दी है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। यानी कि पहले आप यहाँ पे थे, इस पॉइंट पे थे, ये आप इस पॉइंट पे आ गए, फिर यानी कि मूवमेंट उसी पॉइंट पे आ रहे हो, बट ठीक है, उसी पॉइंट पे हो, अलोंग उसी डिमांड कर्व पे हो, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व हो रही है, एंड अपवर्ड, अपवर्ड शिफ्ट हो रहे हो, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, क्लियर। एक्सपेंशन इन डिमांड यानी कि यहाँ पे सेम डिमांड उसी डिमांड कर्व पे हो, ठीक है, और मूवमेंट हो रही है अपवर्ड या डाउनवर्ड, जो भी है, ठीक है, डाउनवर्ड आ रहे हो एक्सपेंशन में, अपवर्ड जा रहे हो कॉन्ट्रैक्शन में, या नेचुरली ध्यान से देखो, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड यानी कि डिमांड कम दिखानी है हमने, पहले से डिमांड हमने कम दिखाई है, कम कब होगी, जब प्राइस ज्यादा हो रहा है, क्लियर। यानी कि जो एक बात आपने और याद रखनी है, जो हमने मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व है, ये ऐसे भी टर्म पूछी जा सकती है आपको, यहाँ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टर्म यूज की जाएगी, साथ में क्वांटिटी डिमांडेड, अगर मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व टर्म नहीं थी, ठीक है, यानी कि वो आपसे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पूछ रहा है, क्लियर। तो एक बार आपने और याद रखनी है कि ये जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है, ये मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व है, यानी कि ये जो चेंज आ रहा है ड्यू टू ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी है, जो भी हो रहा है ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी है, हम ये जो बाकी फैक्टर्स से सारे हम मान के चल रहे हैं वो कांस्टेंट है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ये सिर्फ चेंज ड्यू टू ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। और जो अब आगे बढ़ना है आपने शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व, यानी कि शिफ्ट्स आनी है डिमांड कर्व में, यहाँ चेंज इन डिमांड आना है, इंक्रीज और डिक्रीज, वो आना है ड्यू टू अदर फैक्टर, अब प्राइस उस गुड का कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंस समझ रहे हो ना, जो भी आपके पास कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन है, डिफरेंस भी पूछे जाएंगे, ठीक है, ये आपके पास ड्यू टू ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी है, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, उस ठीक है, अजम्पशन है सॉरी। जो शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व आनी है, ये ड्यू टू अदर फैक्टर्स हैं, ऑन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, हम टर्न बाय टर्न इसको पढ़ेंगे। जैसे आपके पास अब शिफ्ट्स पढ़नी है, ठीक है, शिफ्ट्स आपके पास आ रही है, यानी कि ऑन प्राइस कांस्टेंट, अब गुड का अपना प्राइस कांस्टेंट है, यानी कि ये आपके पास पहले डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व, अब यानी कि इनकम को पढ़ लेंगे हम, जैसे इनकम है, ये प्राइस ऑफ रिलेटेड मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करके अच्छी तरह बताती हूँ। जैसे इनकम है, नेचुरली इनकम ज्यादा होगी, हम डिमांड ज्यादा करेंगे उस गुड की उसी प्राइस पे, डिमांड का शिफ्ट कर जाएगी आगे, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, इस पे फेवरेबल इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, और राइटवर्ड भी शिफ्ट, कोई भी टर्म यूज कर सकते हो। ऐसे अगर इनकम हमारी कम हो रही है तो ये बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, नेचुरली अगर इनकम कम है तो हम उसी प्राइस पे उस चीज की डिमांड कम करेंगे, एक बैकवर्ड, ठीक है, लेफ्टवर्ड
इनवर्ट, ये सारे इसके अनफेवरेबल इफेक्ट पड़ रहा है, ये सारे टर्म आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपके पास टेस्ट, अगर टेस्ट है तो नेचुरली उस चीज़ की आप डिमांड आगे फॉरवर्ड आगे शिफ्ट करोगे, ठीक है। टेस्ट कम हो रहा है तो उसी प्राइस पे आप उस चीज़ की डिमांड कम करोगे। यानी कि ये जो शिफ्ट्स हैं ये ड्यू टू अदर फैक्टर है, इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड वर्किंग है, और जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन थी यानी कि मूवमेंट लॉन्ग डिमांड का थी, जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हो रहा है ड्यू टू ऑन प्राइस। क्लियर। अब हमारे पास जो आगे आपके पास जो टर्म आ रही है मेन, जो हमने कहा था ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इसको हम अच्छे से डिटेल में समझते हैं। यानी कि पहले तो क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड क्या होता है? क्रॉस डिमांड यानी कि डिमांड कर रहे हो एक्स कमोडिटी की इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ वाई गुड, यानी कि वाई गुड की प्राइस में चेंज आने पे उस गुड की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज क्रॉस डिमांड। क्लियर। और ये जो आपके पास सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री, इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस करना है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं? जैसे सिंपल आपको पता है टी एंड कॉफी, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। एक की अवेलेबिलिटी नहीं है, यहाँ हमें प्राइस ज्यादा हो रहा है तो हम दूसरी चीज की कंजम्पशन कर लेंगे, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि भाई हमने कोई हमारी कोई इच्छा है, मतलब बोथ गुड्स आर नीडेड, ठीक है ना। यूज्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच नीड्स टुगेदर टू फुलफिल ए वांट। अगर हम अपनी कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो हमें दोनों गुड्स हमारे पास होनी चाहिए, वो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। जैसे कि आपके पास सब्स्टिट्यूट गुड्स का आ रहा है, मैं बताती हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये आपके पास आ रही है, यानी कि प्राइस, इसमें प्राइस कांस्टेंट है, उसी प्राइस पे हम उतनी उसकी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। कोई कांस्टेंट है प्राइस। ये आपके पास एक डिमांड का है, डिमांड का। हम पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि मैं सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, टी एंड कॉफी, ठीक है। टी एंड कॉफी यानी कि आपके पास टी की डिमांड। अब मान लीजिए कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो गया, कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो गया है, और टी की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? कॉफी का प्राइस इंक्रीज होने से टी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, लोग उसको खरीदना कम कर देंगे, और जो लोग कॉफी कंज्यूम कर रहे थे वो टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि कॉफी का प्राइस इंक्रीज होने से टी की डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है ना। दैट इज क्यों हुआ? टी की डिमांड इंक्रीज होगी, फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है, राइटवर्ड। यानी कि पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा उसका, प्राइस कॉफी का बढ़ने से टी की डिमांड पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, और सेम डायरेक्शन में गई, यानी कि वो प्राइस बढ़ा तो उसकी टी की डिमांड बढ़ गई। ऐसे अगर उसका प्राइस, कॉफी का प्राइस कम हो जाता है, अगर कॉफी का प्राइस कम हो जाता है तो फिर टी की डिमांड कम हो जाएगी, लोग प्रेफर करेंगे कॉफी की कंजम्पशन कर देंगे। यानी कि कॉफी का प्राइस कम होने से लोग जो टी की तरफ शिफ्ट कंज्यूम कर रहे थे वो कॉफी कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, यानी कि इसकी टी की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। यानी कि प्राइस कम होने से, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम होने से गिवन उस चीज की डिमांड कम हो जाएगी, यानी कि सेम डायरेक्शन में चलना है, ठीक है, पॉजिटिव उसी डायरेक्शन में चलेंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री केस में अलग है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कि आप कह सकते हो, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपके पास आ रही हैं, जैसे कि सिंपल से एग्जांपल है, कार एंड पेट्रोल है, ठीक है। ऑन प्राइस जैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड दिखाना है हमने, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या है? जैसे ये देखिए, ये आपके पास कार डिमांड है कार की, ठीक है, कार की डिमांड का, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, मान लीजिए पेट्रोल है, पेट्रोल की प्राइस अगर बढ़ गई है, पेट्रोल की अगर प्राइसेस बढ़ जाती हैं, ठीक है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ने पे लोग कार की डिमांड भी कम कर देंगे, ठीक है। पेट्रोल की प्राइस बढ़ने पे कार की डिमांड कम कर देंगे, यानी कि नेगेटिव इस पे बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि उस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा प्राइस, पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से। ऐसे ही अगर पेट्रोल का प्राइस कम हो जाता है, पेट्रोल का प्राइस कम हो जाता है तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी, तो हम ज्यादा डिमांड करेंगे कार की। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड थी उसका प्राइस इंक्रीज होने से जो गिवन गुड चीज जिसकी हम कंजम्पशन कर रहे थे उस पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ गया, ठीक है ना। इनवर्स है, यानी कि वो अगर उसकी प्राइस ज्यादा हो रही है तो गिवन गुड जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी डिमांड कम हो रही है। क्लियर। ये आपके पास है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब एक और बात, ये जो स्लोप है डिमांड कर्व की, जो स्लोप है ये आपको शो क्या कर रही है?
शो, ठीक है, नेगेटिव स्लोप है ऑलवेज शो क्या करती है, यानी कि डिमांड कर्व की स्लोप शो कर रही है चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि चेंज कितना, इसमें चेंज आने पे चेंज इन प्राइस इतना आया तो क्वांटिटी में कितना चेंज आया, स्लोप ये शो कर रही है, ठीक है। ऑलवेज नेगेटिव है और ये हमें पता ही है नेगेटिव रिलेशन है, और कई बार ये साइन को इग्नोर भी किया जाता है कि अंडरस्टूड है कि नेगेटिव है, क्लियर। और कई बार आपको फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कई बार इक्वेशन है एक क्यू एक्स कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हो, इक्वेशन है ए माइनस बी इंटू प्राइस, ए यानी कि जीरो लेवल पे आप कितनी डिमांड कर रहे हो चीज की, ठीक है, माइनस बी ये स्लोप है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है, पी प्राइस है, यानी कि सिंपल टू कहने का मतलब है क्यू एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट में पी, पी आपको प्राइस दे रखा होगा गिवन होगा तो पूछ लेगा कोई न्यूमेरिकल फॉर्म में इसकी क्वांटिटी बताइए कितनी आएगी, ठीक है, कितनी क्वांटिटी की डिमांड की जाएगी तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि ये आपके पास था डिमांड इन वन शॉट, क्लियर। एंड वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। एक और बात, जो इनकम इफेक्ट है, कई बार पूछा जाता है आपको इनकम और ये इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड्स और गिवन गुड्स के बारे में। नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं, जब इनकम के बढ़ने पे आप उसको ज़्यादा कंज्यूम, नेचुरली ज़्यादा कंज्यूम करोगे, और जो गिवन गुड्स होती हैं ये इनकम के बढ़ने पे आप इसको कम इसकी डिमांड करते हो, क्लियर है। तो दूसरा, कोई भी गुड इन्फीरियर नहीं होती, इन्फीरियर हमें कैसे इन्फीरियर उसको कहेंगे, क्या क्राइटेरिया है, उसकी इनकम डिपेंड करती है। अगर तो देखो जैसे कोई गुड है, जैसे कि हम ब्लैक एंड वाइट टीवी यूज़ करता है कोई, ठीक है, कोई कर रहा है और उसके पास नहीं है, पैसे नहीं है, तो उसको वो ब्लैक एंड वाइट ही अच्छी लग रही है, और जब उसके पास पर्सन के पास पैसे ज़्यादा आ जाते हैं तो वो एलईडी ले लेता है, कलर, ठीक है, तो कलर एलईडी ले ली उसने, तो उसको तब एट दैट टाइम जो ब्लैक एंड वाइट टीवी यूज़ कर रहा था वो उसको इन्फीरियर लगने लग पड़ता है, ठीक है ना, यानी कि जो इनकम जब ज़्यादा होगी तो जो हमें पहले नॉर्मल गुड भी थी वो फिर इन्फीरियर लगने लगती है, क्लियर पॉइंट। यानी कि क्राइटेरिया क्या है, इनकम पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ उसके लिए नॉर्मल या गिवन है। हैव ए नाइस डे।